आपके दिमाग में इम्पल्सेस आते हैं, ख्याल आते हैं, आपको कुछ करने का दिल चाहता है, कुछ चीज़ों से आपको डर लगता है, आप पीछे हटते हो। अब एक बहुत कमाल की बात बताऊँ, आप ये इम्पल्सेस नहीं हो। आप वो फैकल्टी हो जो इन इम्पल्सेस को नोटिस कर रहा है और जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस इम्पल्सेस को रोक सकता है। क्योंकि आपके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है हंगर से, फियर से, सस्पिशन से, डिजायर से और आउटरेज से। ये सारे वो इम्पल्सेस है जो आपको बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो गई, डर लग गया कि बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पीछे कुछ बात की है, कोई डिजायर हुई जो जरूरी नहीं है फुलफिल करना, या बस गुस्सा आ रहा है किसी। ये सारी चीजें ना आप नहीं हो। तो हम जो बोलते हैं ना, मैं बहुत गुस्सेल इंसान हूँ, आप गुस्सेल इंसान नहीं हो, वो एक इम्पल्स है जिसको हम अभी तक अच्छे से नोटिस नहीं कर रहे थे, उसको रोक नहीं रहे थे। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पे काम कैसे करना है। एक क्वेश्चन है, ये कौन से ख्याल मेरे दिमाग को पकड़े हुए हैं। मतलब समझ लीजिए कि ये आपका दिमाग है, तो इनके अंदर कौन से ख्याल ऑक्यूपाई कर रहे हैं आपके दिमाग को। जब आप ये सवाल पूछते हो ना, तो आप सही सवाल पूछ रहे हो। आप ये नहीं पूछ रहे हो कि क्या हुआ, या ये किसने किया, या ये दुनिया ऐसी क्यों है, बट आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि मेरे दिमाग को अभी कौन सी चीज चला रही है। और जब आप ये करते हो तो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप अपने दिमाग के अंदर झांक के देख रहे हो। अगर हमें किसी भी चीज को कंट्रोल करना हो या चैनल करना हो तो सबसे पहले उसे देखना जरूरी है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया, ये सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ के। तो अगर अभी आप रुकते हैं, पॉज करते हैं और खुद से पूछते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर अभी अभी क्या क्या चल रहा है, किसने झिझोड़ा हुआ है, किसने पकड़ा हुआ है मेरे दिमाग को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये जो अवेयरनेस है ना, ये इन स्ट्रिंग्स को जो आपको पुतलियों की तरह नचा रही है, ठीक है। एंगर आपका हाथ यूज करता है, आउटरीच आपका दूसरा हाथ यूज करता है, डिजायर आपका दिमाग यूज करता है, हंगर आपका स्टमक यूज करता है। ये जो पूरे स्ट्रिंग्स है, ये जो आपको नचा रहे हैं कठपुतली की तरह, उनको आप पकड़ लेते हो। इन स्ट्रिंग्स के अंदर ये भी आता है कि एल्गोरिदम आपका अटेंशन कैसे लेके जा रहा है, या एड्स आपके दिमाग में डिजायर कैसे डाल रही है, या न्यूज आपके दिमाग में आउटरीच कैसे डाल रहा है, या कंपैरिजन, खुद को किसी से कंपेयर करना आपके दिमाग में एनवी कैसे क्रिएट कर रहा है। ये सब स्ट्रिंग्स को आप देखने लग जाते हो। आप ये देखते हो कि आपके दिमाग को किसने ऑक्यूपाई किया है। इनमें से किसी भी फोर्स का ये मतलब नहीं है कि ये आपको ओवर पावर करे, ये बस चाहते हैं कि आप इनको नजरअंदाज कर दो ताकि ये चुपचाप अपना काम करते रहे। अब आप ये चीज बोल सकते हो कि पहले की जो फिलॉसफी थी, उन लोगों के पास स्मार्टफोन थोड़ी हुआ करते थे, या नोटिफिकेशन नहीं था, या इंस्टाग्राम फीड नहीं था, या मीडिया नहीं था, या मास मीडिया नहीं था, लेकिन उनके यहाँ पे प्रॉब्लम तब भी सेम ही थे, जैसे गॉसिप, सोशल एंजाइटी, डर, एंडलेस काम। हर सदी के हिसाब से ये टूल बदले हैं पर वीकनेस हमारी सेम ही है। ह्यूमन नेचर नहीं बदला है, इनकी एफिशिएंसी बस बदल गई है। जैसे पहले टीवी आपको कम हुक्ड रखता था, अब आपका फोन आपको ज्यादा हुक्ड रखता है। इन स्ट्रिंग्स को नोटिस करना जरूरी है। अब यहाँ पे आता है सेकंड पॉइंट। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात कही है कि इंसान को उसकी डिजायर्स पुश करती है और उसकी वैल्यूज पुल करती है। डिजायर्स का मतलब खाना, एपेटाइट, फियर, अपलॉज, तारीफ करे कोई मेरी, ये है वो डिजायर्स जो आपको पुश कर रही है, बस लेके जा रही है कहीं पे भी। लेकिन अगर आप इस दलदल में से निकलना चाहते हो, जो आपको पुल करती है वो है मीनिंग, इंटेग्रिटी, आपका पर्पस क्या है जिंदगी में। ये सारी चीजें आपको लिटरली ट्रैक पे वापस लेके आती। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है। अगर आप एक पेज लेके बैठे और उस पर लिखना शुरू करें कि आपके दिमाग को क्या ऑक्यूपाई है, क्या सुबह में कोई रील देख ली थी जिसने आपका मूड खराब कर दिया, या आपका अगर कोई गोल है, फॉर एग्जाम्पल बुगाटी खरीदने का, वो गोल क्यों है, कहाँ से आया वो गोल। आपने तो अभी तक बुगाटी अपनी आंखों से नहीं देखे हो, कहाँ से आया वो गोल। क्या किसी रील ने डाली है वो चीज, क्या किसी वीडियो ने डाला है, क्या किसी के घर पे कोई पोस्टर था, ये आइडिया कहाँ से आया। अब यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आप अपनी अटेंशन को अपने ही बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हो। आपकी अटेंशन स्किल बढ़ रही है अगर आप इसको सिर्फ पेपर पे भी लिख दो तो। दूसरा, जैसे ही आप इन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, ये बिल्ड करता है इंटरप्शन स्किल, कि आप अपने दिमाग में जाके खुद को बोल रहे हो कि बॉस मेरे कंट्रोल में है ये सारी चीजें, मैं अपने हिसाब से रन करूंगा। ये जो भी तुम लोग ऑटोमेटिक पे कर रहे थे, इसको मैं रोक रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनर रेजिस्टेंस, मतलब अपने अंदर एक रेजिस्टेंस बिल्ड करना कि मैं किसी भी चीज पे बिना सोचे समझे जंप नहीं करने वाला, मैं सोच समझ के काम करूंगा। उसी को तो हम विजडम बोलते हैं। और हाँ, मानता हूं कि अटेंशन देना ये इजी का टास्क नहीं है, तो अटेंशन देना एफर्ट लेता है, मान लिया। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते
करते हो। तो इसका दूसरा वर्जन क्या है, दूसरा पहलू क्या है? आप रिएक्टिव हो। आपको लोग मैनिपुलेट करेंगे, आप उन चीजों की वजह से एक्सॉस्टेड रहोगे जो आपने चूज भी नहीं की, आपको बस दुनिया भगाएगी, आप भागते जाओगे। तो अब प्रैक्टिस क्या है? दिन में कई बार जब खुद को अकेला पाओ, रुक जाओ, सांस लो और खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि कौन सा इमोशन अभी एक्टिव है, आप क्या फील कर रहे हो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे किसका फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर आपको रील बना के कोई भगा रहा है, किसी का तो फायदा होगा यार। लोग ऐसे ही चैट जीपीटी ने फ्री नहीं कर दिया इंडिया के लिए, उनको हमारा डेटा चाहिए ताकि वो हमें डिसीजन लेने पे मजबूर करे, हमें चीजें खरीदने पे मजबूर करे। वही जो एड, आप जरा सा कुछ बोलते हो, आपका फोन सुनता है और बाद में आपको एड दिखती है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है। तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट गया है, अगर आप कोई इमोशन फील कर रहे हो, किसी ना किसी का फायदा उससे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आप इसको चूज करोगे, और अगर चूज करोगे तो सोच समझ के करोगे, या हो सकता है कि आप इस चीज को टोटली रिफ्यूज करो। जब आप ऐसे बार बार इन स्ट्रिंग्स को, इन एडवर्टाइजर्स को, इन पॉलिटिशियंस को, इन न्यूज चैनल्स को इंटरप्ट करते हो और अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, तब आप सही तरीके से सोचते हो। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इसके साथ में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे, या मेरे बोलने का, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो 4 किताबें मैंने एक्सप्लेन की है, किसी पे भी क्लिक कर लो, जो भी आपको पसंद आए। होगा ये कि आपका ये लिटरली 2026 चेंज करके रख दे। यकीन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, और हाँ, प्लीज मुझे दुआ में याद रखना।